हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल यादव। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से। इस क्लास में हम सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है एंड सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो दोस्तों सब समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब डज एन एक्शन, जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हो विच टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम करता है, एक्शन करता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इनको समझते हैं। कहाँ पे ये रोशनी आ रहा है यार इधर। एक काम करते हैं, इसको मिटा के ना हम एक एग्जांपल के माध्यम से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। चलो दोस्तों, अब इस डायग्राम, इस एग्जांपल के माध्यम से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ये हमारा सूर्य और ये रहा हमारा पृथ्वी। आपको तो पता होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर लगाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारा पृथ्वी जो होता है वो सूर्य की चक्कर लगाता है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है, सूर्य है या पृथ्वी। आपको ये देखना है कि एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। आपको पता होगा, देखो पृथ्वी जो है हमारे सूर्य की चक्कर लगाता है, तो काम हमारा कौन कर रहा है, पृथ्वी। तो हमारा सब्जेक्ट होगा पृथ्वी। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारा पृथ्वी जो है वही काम कर रहा है, वही एक्शन कर रहा है। जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की चक्कर लगा रहा है। ये तो रहा हमारा एक्शन करने वाला। अब चलो हम समझते हैं कि हम जिसके बारे में बात करते हैं उनको समझते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से।
देखो जी, इस ये हमारा चाय की टपरी है और चाय की टपरी के पास एक लड़के बैठे और चाय पी रहे हैं। मॉर्निंग का समय है। आपको तो पता होगी कि बॉयज लोग होते हैं ना, वो मॉर्निंग में किसी टपरी के पास जाके चाय और, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वही करते हैं। अब अब ये लड़के चाय पी रहा है और इधर से एक सुंदर कन्या आता है। जैसे लड़के चाय पीता है और इस लड़के की नज़र इस लड़की पर पड़ता है। अब ये लड़की एकदम बहुत सुंदर है, एकदम फिट है। अब ये लड़के की नज़र इस लड़की पे पड़ता है और लड़के बोलता है, वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोलता है लड़के? वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो लड़के हैं इस लड़की को देख के बोलते हैं कि वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप इनको छोड़ो, ये लड़की और लड़की, आप इस सेंटेंस में आओ और इसमें सब्जेक्ट कौन है बताओ? वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमारे इसमें सब्जेक्ट होगा सी। हम वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और लड़की के लिए यूज किया जाता है सी। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? एक लड़की के जो बहुत सुंदर है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो सी है वो लड़की के लिए हम यूज करते हैं और सी ही हमारा सब्जेक्ट है। सी मतलब सी का हिंदी मीनिंग होता है वह। तो लड़का बोल रहा है वह बहुत सुंदर लड़की है। हम किसके बारे में? तो एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा सी। करते हैं। चलो दोस्तों, इन 4 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन, 4 सेंटेंस में इनमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य की चक्कर लगाती है। तो इसमें आपको हम पहले ही समझा देते थे कि इसमें द अर्थ ही सब्जेक्ट होगा। अब आप सेकंड में आप, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। फूल जो है वो बहुत सुंदर है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें होगा हमारा द फ्लावर सब्जेक्ट होगा। द सनसेट इन द वेस्ट। सूर्य जो है पूर्व से उगते हैं। सॉरी, सूर्य जो है वो पश्चिम में डूबता है। तो हमारा एक्शन कौन कर रहा है? डूबने का काम कौन कर रहा है? सन। तो इसमें होगा द सन ही सब्जेक्ट होगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, शी वह बहुत सुंदर लड़की है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं।
इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। चलो अगर एक